मोदी एक डिक्टेटर है, ऐसा दावा है ऑलमोस्ट सभी ऑपोजिशन पार्टीज, कुछ बड़े न्यूज चैनल्स और इन्फ्लुएंसर्स का। Dictatorship চলছে। Modi is a dictator, a man worse than Hitler, Kumaraswamy told the supporters today. ये डर का बुत जिस दिन टूटा उस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं। ये आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नए चुनाव होंगे, नहीं करने देगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िम में हूँ आपका मेज़बान सैयद हाजी जसवाल हसन साहब। मैं आपको 2004 में ले चलता हूँ, जहाँ गुजरात के सूबे में बड़े ही दंगे हुए थे। उन दंगों में बहुत सारे मुसलमानों को मारा गया था। उन दंगों की वजह जो है वो कोई और नहीं था, इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म जो चुनाव लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी ने इतने दंगे कराए कि अटल बिहारी वाजपेयी को ये पैगाम दिया गया कि नरेंद्र मोदी हमले करा रहे हैं और वो मुसलमानों के खिलाफ गलीज़ ज़ुबान बोल रहे हैं। मगर अटल बिहारी वाजपेयी ने बस एक बयान में कह दिया कि सब जातियों को बराबर बनाकर चला करें। हालांकि उस वक्त बीजेपी में बड़ी मांग थी कि नरेंद्र मोदी को वज़ीर-ए-आला से हटाया जाए, मगर इस बात को कम सुना गया और हिंदू दल के जितने भी कार्यकर्ता थे और जितने भी शिवसेना के लोग थे वो समर्थन कर रहे थे नरेंद्र मोदी का। मगर कहानी सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। मोदी ने फिर भी यही सिक्का चलाया कि मुसलमान आपके दुश्मन है। मोदी की तकरीर में कभी पाकिस्तान, कभी मुसलमान, कभी पाकिस्तान, कभी मुसलमान, ये चीज जाहिर दिखाई दे रही थी। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ तक भी नरेंद्र मोदी राजस्थान में जाके जिस तरह की कैंपेन कर रहे हैं, वोट्स कम मांग रहे हैं, मगर वो इन अल्फाजों से कहने में बिल्कुल भी हिचक नहीं महसूस करते कि जिन लोगों ने आपकी चीजें लिए मैं लौटा के दूंगा, ये मेरे मंशूर में साबित है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने ये भी अल्फाज कहे कि वो तो कपड़ों से ही जाहिर है जो आपके दुश्मन है। नरेंद्र मोदी की दूसरी प्लानिंग में ये चीज होती है कि इंडियन मीडिया जो है वो उछल कूद कर वो मुसलमानों के खिलाफ अगर सरेआम नहीं तो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म या पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ बहुत गलत ज़ुबान इस्तेमाल करता है। हालिया ईरान के दौरे में जो चीज़ें हुई उस पर तबसरे में खबरों को झूठा और सनसनीखेज बना के पेश किया गया। ईरानी सदर को अगर कहीं प्रोटोकॉल दिया जा रहा था या ईरानी सदर की सिक्योरिटी के हवाले से कोई रोड बंद किया जा रहा था, तो इंडियन खबरों में ये चीज़ें दिखाई दी कि ये चीज़ें भिखारी की वजह से की गई। कराची में इतने भिखारी है कि वो ईरान के सदर तक ना पहुंच सके। इन खबरों की आप झलकें भी मुलाजा फरमा सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको याद होगा, इंडिया और पाकिस्तान वार पे फिल्में बनाई जाती थी, मगर पाकिस्तान के खिलाफ कितने बुरे डायलॉग, कितनी बुरी चीज़ें नहीं कही जाती थी। मगर फिल्म बॉर्डर बनने के बाद बॉर्डर 2 जितनी भी फिल्में आई है जिसमें इंडिया के कमांडर जासूस आपको नज़र आते होंगे, वो सिर्फ इस्लाम दुश्मनी पर होती है। मैं ये कहूँ कि इस्लाम दुश्मनी से ज़्यादा तो पाकिस्तान दुश्मनी पर होती है। और बहुत सारी फिल्में जिनके नाम मुसलमानों के नाम पर भी रखे गए, हैदर से लेकर एक लंबी फहरिस्त है, माचीज़, ये सारी फिल्में जो है सिर्फ मुसलमान आतंकवादी है कश्मीर के मौजू पर बनाई गई। इसमें फाइनेंस करने वाले काली बाजार के काला धन रखने वाले लोग थे। नरेंद्र मोदी ने इन फिल्मों को खूब सपोर्ट किया, खूब दिलवाया। नरेंद्र मोदी का हालिया जो राम मंदिर का इफ्तिताह किया, अभी तक राम मंदिर की वो चीज़ें बनी नहीं थी, मगर नरेंद्र मोदी ने जानबूझकर वहाँ पर कुछ सेध लगा के भी इसलिए इफ्तिताह किया हिंदू वोटरों का वो सहारा ले सके। रिब्बिन काटी, कहा राम आ गए। हालांकि ये एक मुतनाज़ा मंजर है जहाँ पर बाबरी मस्जिद बनी हुई थी, उसको शहीद करके वहाँ पर मंदिर बनाया गया। और इस हवाले से
मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंचे। और मैं आखिरी बात आपको ये कहना चाहता हूँ, आप ये ना समझे कि हिंदुस्तान में भिखारी कम है। हिंदुस्तान तो वो मुल्क है जहाँ सबसे ज्यादा जिस्म फरोशी होती है, और ये जिस्म फरोशी सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पर अरब के सारे मुल्कों में और पूरी दुनिया में होती है। पूरे दुबई के क्लब जो है वो हिंदुस्तान वालों ने सजा के रखे हैं। नरेंद्र मोदी जो है वो हिंदू वोटरों को ये कहकर डराता है कि अगर मैं नहीं आया तो आपको मार डालेंगे, ये पाकिस्तान से संबंध बना लेंगे। अगर नरेंद्र मोदी जब तक वजीर आजम है वो उस खित्ते में कोई भी अमन और शांति नहीं देखना चाहते। नरेंद्र मोदी ने कभी ये जिक्र नहीं किया कि खालिस्तान की तहरीक जो है वो कितनी परवान चढ़ गई है, मुसलमानों का क्रोध कितना आगे आ गया है। मगर एक ही चीज बचती है नरेंद्र मोदी के पास, पाकिस्तान दुश्मनी, मुसलमान दुश्मनी और कश्मीर दुश्मनी। इन तीन चीजों पर अपनी हुकूमत के पिलर खड़े करते हैं और जो जुबान बोलते हैं उसमें कुछ हिंदुओं को खुश करते हैं और कुछ हिंदुओं को डरा डरा के वोट लिया जाता है। उनके पास शिवसेना से लेके इतनी हिंदू कट्टरपन की जमायतें साथ है। तो हिंदुस्तान में आप समझ रहे होंगे कि फेयर इलेक्शन हो रहे होंगे, मगर लोगों को डरा कर वोट लेते हैं। ये डर का बुत जिस दिन टूटा उस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं। इंडिया के चैनलों पे हिंदुस्तान की खबरें कम, मगर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा तेज कर दी गई है। नरेंद्र मोदी का गुरूर जरूर टूटेगा। और मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि मुसलमानों की, मैं कहता हूँ जितने भी मजलूम है जिनको डरा के वोट लिया जाता है उन सब की फतेह का दिन आएगा। नरेंद्र मोदी वो शख्स है जिसके ना कोई आगे ना कोई पीछे, ना कोई खानदान ना कोई चीज। इस शख्स को सिर्फ दहशत वहशत के सिवा कुछ नजर नहीं आता। इक़्तिदार के मुंह का भिखारी कभी भी उसकी जुबान से कोई शांति अमन का पैगाम नहीं मिलेगा। ये मेरे लफ्ज़ याद रख दीजिएगा। मैं विनती करता हूँ हिंदुस्तान के सभी हिंदू भाइयों से और मुसलमानों से कि नरेंद्र मोदी की हार में ही आपकी जीत है। अगर मोदी जीता तो समझे इंसानियत हार गई। इन्हीं जुमलों के साथ लूँगा मैं इजाज़त, फिर मिलेंगे। इसके और भी इलाके में अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।